पांचवें चरण से पहले चौथे चरण की वोटिंग को लेकर सट्टा बाजार ने कई राजनीतिक दलों की नींद उड़ा दी है। सट्टा बाजार में चौथे चरण और पांचवें चरण को लेकर जो सट्टा लग रहा है उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मतदान के जो आंकड़े सामने आए हैं उस पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के चुनावों की ही चर्चा हो रही है। देखिए आखिर किस पार्टी पर सट्टा बाजार में लग रहा है सबसे ज्यादा दांव, देखिए इस रिपोर्ट में। ये 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। पहले दूसरे में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने शतक लगा दिया था। ये लोग हमारे संविधान की परवाह नहीं करते, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करते। सट्टा बाजार के चौथे चरण को लेकर जो दावे सामने आए हैं उसने नींद उड़ा दी है। बड़े बड़े दावे करने वाली पार्टियों के होश उड़ा दिए हैं। हम आपको सट्टा बाजार के उन दावों को बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि अब तक उत्तर प्रदेश में 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा दाव चौथे चरण को लेकर लगाया जा रहा है। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो चुका है। 2017 में बीजेपी ने 51 सीट जीती थी, एक अपना दल इसके खाते में गई थी, तो वहीं 4 सीटों पर सपा का कब्जा रहा और 2 कांग्रेस 2 बसपा के खाते में गई थी। लेकिन इस बार सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और विरोधियों की हार की बात कही जा रही है। ये 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। पहले दूसरे में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने शतक लगा दिया था। जो कल वोट खत्म हुआ है और तीसरे चरण में ही दूसरा शतक भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में लग चुका है। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस बार ऐतिहासिक बहुमत दिलाइए। अखिलेश यादव कुछ भी दावा करते रहें, लेकिन सट्टा बाजार ने जो दावा किया है उसने समाजवादी पार्टी को जरूर एक बड़ा झटका देने का काम किया है। सट्टा बाजार का दावा है कि पहला चरण हो, दूसरा चरण हो, तीसरा चरण हो या फिर चौथे चरण की बात हो, हर चरण में बीजेपी सबसे आगे चल रही है। और ये दावा सट्टा बाजार इस आधार पर कर रहा है क्योंकि सट्टा बाजार में अब तक के सभी चरणों में सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी के लिए ही लग रहा है। इतना ही नहीं, सट्टा बाजार में कांग्रेस को लेकर भी बड़ा दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस का खाता चौथे चरण में जाकर खुल रहा है और इन आंकड़ों को देखकर ही शायद बीजेपी उत्साह में नजर आ रही है। पांचवें चरण से पहले सभी राजनीतिक दलों का जोश हाई है और सभी कड़ी मेहनत में जुटे हैं, लेकिन इस मेहनत के क्या नतीजे होंगे ये तो 10 मार्च को ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है, चाहे सट्टा बाजार हो या ओपिनियन पोल, इसका असर भी मतदाताओं पर पड़ता है। लेकिन R9 न्यूज ना तो सट्टा बाजार के आंकड़ों की पुष्टि करता है और ना ही सट्टा बाजार से जुड़ने की सलाह देता है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि अंत में नतीजे किसके खाते में जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।